तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। सवाल क्या पूछूंगा मैं कि भाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमें पता है कि भाई उसका न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, लेकिन मुझे 5 दफा उसके कंस्ट्रक्टर को चलाना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? सर मैंने बताया ना कि पब्लिक क्लास जैसे बोर्ड है, जी तो जी। हम पब्लिक क्लास शिप के नाम से भी एक क्लास बना लेंगे। इसी तरीके से 2 क्लासेस और बना लेंगे, तो उसका जो हाँ, मेथड एक है वो तरीका ये है, 5 दफा और राइट कर देगा। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि उसके लिए सिर्फ एक चाइल्ड क्लास का होना जरूरी है। जब ट्रांसफॉर्मर जो है वो कि अपनी एक चाइल्ड क्लास का के इंस्टेंस को क्रिएट करेगा, तो आप 5 दफा उसी के इंस्टेंस को क्रिएट कर लो, तब भी वो 5 दफा कंस्ट्रक्टर को चला लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज, अब जैसे ये कार है ना, एक तो तरीका ये है कि आप कार ले लो या उसकी फर्दर 5 क्लासेस होनी चाहिए चाइल्ड क्लास, कि एक ने कार का इंस्टेंस चला दिया, एक ने बोट का इंस्टेंस चला दिया, इसने हेलीकॉप्टर का इंस्टेंस चला दिया, एक ने जीप का इंस्टेंस चला दिया माउंटेन्स पे अगर चढ़ना है तो या तो ये हो, या तो आप क्या करो कि कॉपी करो, एक चाइल्ड के 5 इंस्टेंस क्रिएट करो, तो क्या होगा, ये 5 दफा इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये जवाब वो लोग ही देंगे जिनको सिनेरियो वो होगा, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज फंस जाओगे इस सवाल में। ठीक है भाई, एक्नॉलेज करो, आगे बढ़ते हैं फिर। 5 ऑब्जेक्ट बना लेंगे बिल्कुल। जी जी, ऐसा ही है। जुनैरा का भी सवाल जवाब बिल्कुल सही है और शहरियार भी सही कह रहे हैं कि या तो एक ही क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बना दो या 5 अलग अलग चाइल्ड क्लासेस ले लो। लेकिन क्लास हमने अभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रिफ्यूज कर दिया कि भाई दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों किया भाई? कौन बताएगा रीजन क्यों हमने रिफ्यूज किया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को से भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीटली तौर पर इंप्लीमेंट नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक शर्त ये है, उसका रीजन ये है कि भाई आप इसके अंदर ऑप्शनल आ गया, आप ऑप्शन आ गया आपके पास कि भाई आप कंप्लीट या इनकम्प्लीट मेथड भी बना सकते हो। हमें तो चाहिए इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट भी बना सकते हो, लेकिन कोई कंप्लीट भी बना सकता है। तो जहां पे भी कंप्लीट, हमें कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ट्रांसफार्मर की चाहिए ही नहीं है। सही है, हमारे पास क्या है कि हर लिहाज से ये इनकम्प्लीट हो, चाहे वो इसके अपने ऑब्जेक्ट के हवाले से हो या इसके अंदर जितने भी मेंबर हों वो तमाम क्या हो, इनकम्प्लीट होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पे उतरेगा। तो अब इस चीज को अचीव करने के लिए हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रिफ्यूज कर दिया, हमने बना लिया इंटरफेस। और इंटरफेस मोस्टली जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आई जो है वो एक नेमिंग कन्वेंशन यूज किया जाता है बट नॉट अ फिक्स। लेकिन डेवलपर जो है जहां पे भी अपनी कोडिंग में इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे इसको यूज करते हैं, आई के नेमिंग कन्वेंशन को यूज करते हैं और इस तरीके से इंटरफेस बनाते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा। अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या इंटरफेस चाइल्ड क्लास से इनहेरिट हो सकता है या नहीं, किसी नॉर्मल क्लास से इनहेरिट हो सकता है या नहीं? जी स्टूडेंट्स, भाई गलत बता दिया करो, कोई मसले की बात नहीं है, कोई नंबर नहीं कट रहे, लेकिन एटलीस्ट मुझे रिप्लाई कर दिया करो। सर हो मेरे ख्याल सकता में है, सर होगा। बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस इंटरफेस से इन दोनों क्लासेस को क्या कर दूंगा, इनहेरिट कर दूंगा। लेकिन क्लास उसमें ये वाला काम नहीं हो सकता। अब क्या करूं? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी ट्रांसफॉर्मर कर दूंगा। इशू रिजॉल्व। हड्डा कहाँ पे आ गया, रन में। अब इंटरफेस के लिए सुन लो कुछ रूल्स, के इंटरफेस में कभी भी प्राइवेट नहीं आता।
अगर मैं बिल्ड करूंगा तो इंटरफेस में यहाँ पर मुझे एरर दे देगा कि एलिमेंट डिफाइन द नेम स्पेस कैन नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल इंटरफेस ऑलवेज पब्लिक कीप इन माइंड इंटरफेस ऑलवेज पब्लिक ठीक है भाई नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो कार डॉट रन का मेथड है नो सूटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइट। भाई अगर हमने इंटरफेस में हमेशा याद रखो इनकम्प्लीट ही मेथड आएंगे और इनकम्प्लीट मेथड कौन से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस में कभी भी इस टाइप के मेथड नहीं आ सकते पब्लिक वर्चुअल वॉइड रन। ठीक है अब मैं यहां पर अगर इसको बिल्ड करूंगा ना तो मुझे होपफुली एक एरर मिलेगा कि भाई वर्चुअल क्या है मतलब मॉडिफाई वर्चुअल नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम किस आइटम के लिए रन। इंटरफेसेस में कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती ना तो इट सेल्फ इंटरफेस खुद कोई कंप्लीट होता है। अगर मैं न्यू के कीवर्ड से आई ट्रांसफॉर्मर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं तो इट विल गिव द एरर सेम फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सही है सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट इसके अंदर कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन भी अलाउ नहीं है। तो अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पर पब्लिक करता हूं और लिखता हूं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन और यहां पे इसको इनकम्प्लीट कर देता हूं तो क्या आप चलना चाहिए। अब एक पॉइंट और आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं इसको बिल्ड करूंगा ना तो ये देखो अभी भी एरर देगा और साफ लफ्जों में कह रहा है कि भाई मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर द आइटम। कौन से आइटम के लिए रन पब्लिक नहीं आता। इंटरफेस के तमाम एलिमेंट भी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं पब्लिक होते हैं। समझ में आई। इंटरफेस चाहे वो इटसेल्फ खुद हो या इंटरफेस के तमाम एलिमेंट्स हो वो सब बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं पब्लिक होते हैं। उनमें कोई एक्सेस मॉडिफायर घुसाने की हमें जरूरत नहीं होती। अब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो यहां पर अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या आ गया कि द मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। तो इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नहीं आते और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के हमने क्या पढ़ा था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। तो याद रखना इंटरफेसेस में ना तो कोई एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत होती है ना तो इनकम्प्लीट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। इंटरफेस इटसेल्फ और उसके अंदर तमाम एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इनकम्प्लीट होता है। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो इंटरफेस जो है वो अब यहाँ पे क्या कह रहा है नो सूटेबल ओवरराइड। हाँ एक चीज और सुन लो अब ये मेथड क्या है ये क्या है इंटरफेस इंटरफेस भी इनकम्प्लीट होता है। ठीक है और इंटरफेस के अंदर जो मेथड रन है ना तो उसको वर्चुअल की जरूरत है ना तो एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत है। और वही रन का मेथड अगर चाइल्ड क्लास में होगा तो इनको ओवरराइड की भी जरूरत नहीं है। क्लास याद रखना कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड होगा और वही मेथड अगर किसी चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट होगा तो कोई ओवरराइड की जरूरत नहीं है वो डायरेक्ट ओवरराइड कर देगा बाय डिफॉल्ट और चला देगा इन द फॉर्म ऑफ कार एंड बोर्ड। अब ये बताओ कि ये बात किसको समझ में नहीं आई। अगर क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दो। जी अभी आते हैं इस चीज पर सुनैना एक एक करके इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो अभी हमने ये क्या देखा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक टोटल तौर पर एक इनकम्प्लीट क्लास होती है और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तमाम मेथड इनकम्प्लीट होते हैं और वही मेथड अगर चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली नाम से यूज करो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके वो बाय डिफॉल्ट खुद ही ओवरराइड कर देगा। इसकी मैं मिसाल इस तरीके से दिखाता हूँ ना आपको। मैंने यहाँ से मेथड हटा दिया मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट करता हूँ ना तो देखो मुझे दो टाइप की इंप्लीमेंटेशन आ रही है। इम्प्लीमेंट इंटरफेस आई ट्रांसफॉर्मर अगर आप इस क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मर के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो ना तो आप इस पे क्लिक करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट देखो उसने वही मेथड बना दिया सेम नेम ऑफ द मेथड। क्या अब ये मुझे बताओ कि क्या इंटरफेस हमें बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देता है या नहीं। जी स्टूडेंट्स
अब इसमें दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई कि भाई एक तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता और इवन इसका कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता। सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पूरा पूरा रन टाइम पे इंप्लीमेंट हो रहा था, लेकिन कंपाइल टाइम पे हम कॉल नहीं करवाते, लेकिन इंप्लीमेंट उसका वजूद होता है। ये मत कह देना किसी के सामने कि कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंट भी होता है और चला के आप लोगों को दिखा भी दिया। हाँ, कंपाइल टाइम पे उसको हम लोग कॉल नहीं करवा सकते न्यू के कीवर्ड से, ये रिस्ट्रिक्शन होती है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई एक इनकम्प्लीट क्लास है। ठीक है भाई, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो गई। एक चीज जो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने नहीं देखी थी वो अब देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी सारी क्लासेस को हटा देता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये अप्रोच सही है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट होंगे? क्या ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जीती जाती एग्जांपल है या नहीं? क्या ये कोड में इंप्लीमेंट हो सकती है या नहीं? हो सकती है। इसकी मिसाल हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जैसे मैं अगर अपनी मिसाल लूं तो मैं एक घर का बेटा हूं। मेरा एक पेरेंट मेरे फादर हैं और एक पेरेंट मेरी मदर हैं और उनका एक ही चाइल्ड हूँ। एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, अगर आप अपनी भी मिसाल लो तो सेम मिसाल आप लोगों की ये भी बनेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस फादर के नाम से, और एक इंटरफेस और अब मुझे एक बात और बताओ कि क्या फादर और मदर के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं? भाई जाहिर सी बात है, कोई रिलेशनशिप होता है तभी तो जो है वो पूरी इनहेरिटेंस बनती है। तो अब मैं यहाँ पर अगर एक और इंटरफेस बना देता हूँ, इंटरफेस मदर के नाम से, विच इज इनहेरिट टू फादर, तो ये मेरे पास दो इंटरफेस आपस में इनहेरिट भी हो गए। साथ साथ सारे पॉइंट को चाहो तो नोट डाउन कर लो या लिख लो या जहन में बिठा लो कि इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से भी इनहेरिट हो सकता है और इंटरफेस एक नॉर्मल क्लास से भी इनहेरिट हो सकता है। सही है। और इसी तरीके से अगर मैं एक नॉर्मल क्लास बनाता हूं, पब्लिक क्लास सन, विच इज इनहेरिट टू फादर कॉमा मदर, ये किस टाइप की इनहेरिटेंस कहलाती है? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जैक्टली, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर हमें सी शार्प में अचीव करनी है तो इंटरफेसिस के थ्रू होती है। अब मैं यहाँ पर अगर एक मेथड बना देता हूँ पब वाइट रन का या शो का मेथड बना देता हूँ विच इज इनकम्प्लीट, और सेम मेथड अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ मदर में विच इज इनकम्प्लीट। अब ये दोनों मेथड मुझे कहाँ इंप्लीमेंट करवाने हैं? सन के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है सन वो होता है जिसने कुछ एट्रीब्यूट, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ आदतें अपने फादर की ली हुई होती हैं और कुछ आदतें अपनी मदर की ली हुई होती हैं। ऐसा ही होता है ना कि भाई अगर जो है वो कलर अगर अपने फादर का ले लिया, नेचर अपनी मदर की ले ली, या कलर अपनी मदर का ले लिया फादर, मतलब कुछ एट्रीब्यूट शेयर हो जाते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। भाई कुछ चीजें फादर की सन में आएंगी, कुछ चीजें मदर की इसके सन में आएंगी। तो दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो। अब देखो ये शो का मेथड मैंने यहाँ पे भी बना दिया, यही शो का मेथड मुझे यहाँ भी बना दिया। अब मैं यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना, अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट जैसे ही करूंगा, अभी ये वाली इम्प्लीमेंटेशन देख ली थी ना कि अगर किसी क्लास को किसी क्लास के अंदर अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना हो तो डायरेक्ट उसका नाम लो और डॉट करके उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लो। लेकिन अब एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंट करना है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर हमें इम्प्लिसिट इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सन के अंदर इस फादर के इस शो के मेथड को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि पब्लिक वॉइड शो के मेथड चलाऊंगा और इसको इम्प्लीमेंट कर लूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये कहानी करनी है कि भाई फादर के शो के मेथड को मुझे फादर के नाम से इम्प्लीमेंट करना है और मदर के भी शो के मेथड को मदर के नाम से इम्प्लीमेंट करना है, तो भाई अब मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट करूंगा। एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक
उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर फादर, डॉट करने के बाद उनका मुझे, या बल्कि मैं इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट कर लूँ एक्सप्लिसिट, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों इंटरफेसेस के जो शो के मेथड है वो सन में आके इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मैं मदर के आगे कंट्रोल डॉट करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखो, वाइट मदर डॉट शो, वाइट फादर डॉट शो, शो के मेथड कौन से हैं? दोनों। अब मैं यहाँ पर जो मदर का जो मेथड है मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूं, मदर शो मेथड, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके फादर की जगह इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई फादर शो मेथड। अब क्लास मुझे इम्प्लीमेंट करने ये दोनों मेथड किस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ? सन के अंदर। अब मुझे डिस्प्ले करवाने हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करवाऊँ? अब मैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव करने जा रहा हूँ साथ साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फादर, ठीक है, अली इक्वल टू न्यू सन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा अली डॉट शो। इसी तरीके से मदर सारा इक्वल टू न्यू मदर, सॉरी सन। तो यहाँ पर लिखूंगा सारा डॉट शो। क्या ये चीज पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई या नहीं? साथ साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस। आउटपुट सही आएगा या नहीं? तो यहाँ पर देख लेते हैं, फादर शो मेथड एंड मदर शो मेथड। एक्नॉलेज करो क्लास, मुझे ये बात समझ में आई सबको या नहीं? टॉपिक क्लियर है? चलो जी, गुड। अच्छा, और क्या चीज थी जो हमारे पास इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट? हाँ, अब जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो एब्स्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है वो जहन में रखना। मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो एब्स्ट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एलएमएस है, सही है, उसमें टीचर्स भी लॉग इन होते हैं, उसमें एडमिन भी लॉग इन होता है, उसमें स्टूडेंट भी लॉग इन होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या सबके पास सेम राइट और सेम डिटेल्स आ रही होती हैं? क्या सेम सबके पास सेम राइट्स होते हैं, सेम एक्सेस होता है, चाहे वो एडमिन हो? जी स्टूडेंट्स। अच्छा, एक दफा मुझे एक्नॉलेज कर दो, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरी वॉइस सबको आ रही है? ठीक है, चलो अब मेरे आपकी वॉइस अब मेरे सवाल का जवाब दो कि भाई एब्स्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता लगेगा क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैं सवाल आप लोगों से ये कर रहा हूँ, आप लोगों का जो एलएमएस है, ठीक है, उसमें अगर 3 लोग लॉग इन होते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो एडमिन हो, एक टीचर हो और एक स्टूडेंट हो, क्या तीनों के पास सेम डिटेल और सेम एक्सेस होंगे? नहीं होंगे। बल्कि एडमिन एक वो बंदा होगा जिसके पास तमाम यूनिवर्सिटी के हर बंदे का की इंफॉर्मेशन वो देख सकता है, ऐसे ही होगा। इसी तरीके से टीचर एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास इसकी अपनी कोर्स की और तमाम स्टूडेंट की डिटेल आ रही होगी। लेकिन स्टूडेंट एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास सिर्फ अपनी ही डिटेल आएगी और डिटेल्स नहीं आएंगी।
तो अगर स्टूडेंट लॉगिन होता है कि तो क्या स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि भाई एलएमएस पे तो सिर्फ हमारी ही डिटेल है, एलएमएस पे तो और कोई डिटेल है ही नहीं? क्या ये स्टूडेंट का समझना ठीक है आपके हिसाब से या नहीं? क्या टीचर का ये समझना कि भाई मेरे पास तो सिर्फ मेरा ही रिकॉर्ड आ रहा है और टीचर्स का नहीं आ रहा, एचआर के बंदे का नहीं आ रहा, अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो भाई मेरे ख्याल से एलएमएस पे जो है ना वो ये सारा रिकॉर्ड होगा ही नहीं? क्या ये टीचर को ये बात जेब देती है? जी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दो डिफरेंट चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने देख ली कि इनकम्प्लीट क्लास होती है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन एक अप्रोच है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कि आप एक ऐसी क्लास बनाओ भले से वो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, एक नॉर्मल क्लास भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पब्लिक पब्लिक क्लास ACCOUNT अकाउंट, ये क्लास हो गई। अब इस अकाउंट की अगर फॉर एग्जांपल ये आप में से किसी एक का अकाउंट है या मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें वो कौन सी डिटेल होंगी जो मुझे जानना जरूरी है? या अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी के भी अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर करवाने होते हैं तो मुझे किन डिटेल की जरूरत होती है? कभी किसी ने किसी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे ना, ठीक है, सिर्फ अकाउंट नंबर। क्या उसके अकाउंट का पासवर्ड या उसके अकाउंट का अमाउंट आप लोगों को जानने की जरूरत होती है या नहीं? नहीं। यानी अगर आप लोगों को 10,000 रुपए जमा करवाऊं तो क्या मुझे सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आप लोगों का अकाउंट नंबर क्या है? मुझे ना तो इससे कोई ये मेरे लिए एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो कि भाई आपके अकाउंट में एग्जिस्टिंग बैलेंस क्या है, आपके एटीएम का पासवर्ड क्या है, आपके सिक्योरिटी पासवर्ड क्या है, सो एंड सो फोर्थ। तो एब्स्ट्रैक्शन वो कॉन्सेप्ट है कि क्लास के अंदर डिफाइन तो सारी चीजें करो, तो यकीनन आपके अकाउंट का कोई पासवर्ड भी होगा, आपके अकाउंट का कोई ना कोई सिक्योरिटी भी होगा, कोई ना कोई बैलेंस माशाल्लाह अच्छा खासा होगा, जो भी होगा। लेकिन इस टाइम वो तमाम इंफॉर्मेशन मेरे लिए एक बेकार चीज है। मुझे जो जरूरत की चीज है वो क्या है? आपका अकाउंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई नई कार खरीदते हो आप लोग, सही है, और आप लोगों को कार चलाना भी आता है, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी कि कार कैसे चलती है? आप लोग इस चीज में नहीं पढ़ोगे कि कार का इंजन वर्क फ्लो क्या है, सही है। इंजन वर्क फ्लो क्या है कि भाई कार जब आप इग्निशन देते हो तो फिर दूसरा फंक्शनैलिटी क्या होती है, फिर इंजन को कैसे चलती है, पेट्रोल किस किस फ्लो में जाता है, क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है? या आप लोगों को सिर्फ ये जरूरी है कि भाई कार चलती कैसे है, कार का मॉडल क्या है, कार का कलर क्या है? ये तमाम चीजें आप जब शोरूम में जाते हो तो सिर्फ ये देखते हो कि मुझे ये वाली कार चाहिए, इसका ये मॉडल चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। आप कहीं भी ये बात नहीं करते कि भाई इसका इंजन ऐसे वर्क फ्लो करे, इसका जो है ना पेट्रोल जो है ना इस तरीके से वर्क फ्लो करे, इसमें ये चीज होनी चाहिए। मतलब जो सिर्फ आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, सही है। हाँ, परफॉर्मेंस आपकी एक जरूरी चीज है कि भाई कार की परफॉर्मेंस क्या है, ये जरूरी वो आपको बताएगा कि भाई कार जो है वो इतनी इतनी स्पीड मैक्सिमम दे सकती है, इसकी एफिशिएंसी ये है। कभी भी ये नहीं बताएगा कि इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर का वर्क फ्लो क्या है। ना तो ये आपको जानने की जरूरत है। अगर वो ये बताने बैठेगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, भाई पता नहीं, यही कहोगे ना। तो एब्स्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्लास में डिफाइन तो सारी चीजें करो, लेकिन जब उस क्लास को एक्सेस करो तो उसमें यूजर को सिर्फ वही चीजें एक्सेस होनी चाहिए जो उसके काम की। अब फॉर एग्जांपल अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक अगर मैं प्रॉपर्टी बनाता हूं पब्लिक
इंटीजर अकाउंट नंबर, ये एक मैंने प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाता हूं प्राइवेट इंटीजर पासवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूं पब्लिक वॉइड शो अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं कह देता हूं डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट। लेकिन एक मेथड मैंने यहाँ पे ये बनाया कि भाई पब्लिक वॉइड किस तरीके से मैं बना सकता हूँ कि भाई ट्रांजैक्शंस डिटेल्स। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई कह देता हूँ इसको यहाँ से कॉपी करके ट्रांजैक्शन डिटेल्स। अब मुझे क्या करना है कि अकाउंट नंबर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए चलो हम लोग डायरेक्ट ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। अब एक ये यूजर आया फॉर एग्जांपल अकाउंट, अब फॉर एग्जांपल कोई भी आया XYZ यूजर आया, उसको चाहिए आपके अकाउंट का। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि वो कौन सी डिटेल है। अगर मुझे यहाँ पर आपके अकाउंट को एक्सेस करना है तो मुझे कौन सी डिटेल जो ज़रूरी है वो चाहिए होगी, अकाउंट नंबर। और क्या ये मुझे ये वाला मेथड चाहिए होगा, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, सही है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये तमाम चीजें उसके अकाउंट में तो मौजूद होंगी, लेकिन मैं सब इनको क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, एब्स्ट्रैक्शन लगा दूंगा। ये है एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कि भाई जब मैं यहाँ पर XYZ डॉट करूंगा तो मुझे सिर्फ अकाउंट नंबर मिलना चाहिए और मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर को एक्सेस, मुझे कहीं भी ये जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये आए कि XYZ डॉट, इसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए, इसकी अकाउंट डिटेल भी पता होनी चाहिए, या इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल। ये सिर्फ तब यूज होगा जब आप अपने अकाउंट को इंप्लीमेंट करोगे। तो एब्स्ट्रैक्शन का लुब्बे लुबाब ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी क्लास को ऐसे डिजाइन करो, अगर उस क्लास को कोई और यूजर एक्सेस करे तो उसके पास सिर्फ वही डिटेल होनी चाहिए जो उसके काम की हो, अननेसेसरी। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन को डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन को क्या कहते हैं, डेटा बाइंडिंग। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा हाइडिंग एंड डेटा बाइंडिंग, तो क्या जवाब दे सकते हो। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में आप अननेसेसरी जो रिकॉर्ड होता है, जो डिटेल होती है, उसको हाइड कर देते हो। होती तो क्लास में मौजूद है लेकिन उसको हाइड कर दो तो यूजर को सिर्फ, अब जैसे LMS की बात की थी, LMS पे तमाम लोगों का एक रिकॉर्ड होगा, लेकिन स्टूडेंट जब उसको एक्सेस करेगा तो स्टूडेंट के पास सिर्फ वो तमाम रिकॉर्ड हाइड होगा और सिर्फ उसकी अपनी डिटेल आएगी जो उसको चाहिए। अगर मैं ओवरऑल एक LMS की क्लास की बात करूं, LMS रिकॉर्ड की क्लास की बात करूं, तो अगर मैं टीचर हूं तो टीचर के पास स्टूडेंट क्योंकि मुझसे इनहेरिट हुए हुए हैं, तो मैं स्टूडेंट की भी डिटेल को एक्सेस करूंगा, देख सकता हूं। और इसी तरीके से नहीं, बल्कि इनहेरिट मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया। अब मैं टीचर हूं तो मेरे पास जो है वो स्टूडेंट की सिर्फ वो डिटेल आएगी जो मेरे काम की है, कि भाई स्टूडेंट की मार्किंग का पोर्टल मेरे पास आ जाएगा जिसमें मैं मार्क्स डालूं, स्टूडेंट का कोर्स पोर्टल आ जाएगा जिसमें मैं स्टूडेंट से कंटेंट शेयर करूं, सही है। मेरे पास ये एक्सेस नहीं होगा कि मैं स्टूडेंट की फीस जनरेट कर रहा हूं बैठा हुआ। इसी तरीके से एडमिन वो होगा कि जो आपके हर, उसके पास हर राइट होगा, समझ में आ रहे। तो ये हमारे पास एनकैप्सुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग अपने
प्राइवेट रिकॉर्ड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर देते हैं और उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। जबकि इनकैप्स एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम अपने डाटा को हाइड कर रहे होते हैं, सही है, और यूजर को सिर्फ वही डिटेल शो कर रहे होते हैं जो उसके काम की होती है। ठीक है क्लास, कोई कंफ्यूजन है तो वही पूछ लें। जी स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई। अब आए थे हम लोग मैनुअल के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो लैब नंबर 12 थी वो क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या कह रहे हैं? द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्सेप्ट और एन आइडिया नॉट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक इंस्टेंस। सही है, किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस से जो है वो एसोसिएट नहीं हो सकता। इंस्टेंस का मतलब स्पेसिफिक इंस्टेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। इन प्रोग्रामिंग वी अप्लाई द सेम मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बाय मेकिंग द क्लास नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस। दिस क्लास आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो एक इनकम्प्लीट क्लास होती है। कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट हैंस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता, यानी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली बी यूज फॉर एज अ बेस क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग सिर्फ एज अ बेस क्लास यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ चाइल्ड क्लास यूज नहीं हो सकती। अगला पॉइंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सील्ड। अब ये सवाल आ सकता है कि भाई क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सील कर सकते हैं या नहीं? सील्ड क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कौन बताएगा? सर सील हम उस वक्त करते हैं जब इनहेरिटेंस हमने उस क्लास की नहीं करनी है, सही है, मतलब हम नहीं चाहते कि इस क्लास की इनहेरिटेंस हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सील्ड का कीवर्ड नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग सील्ड क्लास नहीं बना सकते क्योंकि वो होती ही एक इनकम्प्लीट क्लास है। सही है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। क्या ये जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेंबर आए? क्या ये जरूरी है? नो सर। सही है, तो यहां पर लिखा हुआ है बट नॉट मैंडेटरी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन मे कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, चाहे वो मेथड हो, प्रॉपर्टी हो या इवेंट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ही हो। नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं। Non-abstract class derived from abstract class must provide the implementation for all inherited abstract member. नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ड्राइव होती है तो तमाम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनहेरिट होनी चाहिए जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेंबर की होंगी। यानी फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्रांसफॉर्मर बना दी थी ना, और उसको कार से जब इनहेरिट कर रहे थे तो कार क्या हो गई? ड्राइव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्रांसफॉर्मर। तो उसके अंदर जरूरी है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम मेंबर उस कार की क्लास में इंप्लीमेंट करोगे। आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इफ द क्लास डज नॉट विश टू प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन फॉर, ये आखिरी पॉइंट आप लोग मुझे समझाओ, इसको पढ़ो जरा, और जो समझ में आ रहा है मुझे ऑडियो में बताओ।
जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छा जी, अगर क्लास आपने फीचर्स कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते तो दूसरी क्लास में टू यूज एब्स्ट्रैक्ट। जुनैरा वॉइस में बता सकती हैं? मुझे आपका मैसेज समझ में नहीं आ रहा। जी जुनैरा, वॉइस में बात हो सकती है, या कोई भी ऐसा बंदा जो वॉइस में बता दे इस पॉइंट को। सर शायद ऐसे कह रहा है कि अगर किसी भी क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं उसके, अगर वो उन मेथड्स की फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, जितने भी मेथड फील्ड्स हैं सब की फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो फिर वो हम क्लास एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है। और कोई? जी असद, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस अचीव करनी हो, तो उसके लिए हम ये कर सकते कि मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव हो सकती है अगर उसके सारे मेंबर्स एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव हो तो सकती है कि अगर आप तमाम यानी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दो और तमाम मेथड क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट करके इनकम्प्लीट कर दो, तो वो यस तमाम सर। चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए नहीं कहा था क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऑप्शन है कि भाई कुछ अगर कंप्लीट मेथड भी हो सकते हैं। तो और पॉलीमॉर्फिज्म अगर की डेफिनेशन ही यही थी कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास होनी चाहिए, पर्सन एक ऐसी क्लास होनी चाहिए, या शेप एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसकी अपनी क्लास में किसी ना तो कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो कोई इवेंट, कोई मेथड, या क्लास की अपनी खुद की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो उनकी चाइल्ड में हो। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट में इंटरफेसेस में देखा था कि इंटरफेसेस की अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लेकिन वो बिहेव लाइक कार भी कर रहे थे, बिहेव लाइक बोर्ड भी कर सकते हैं, बिहेव लाइक जो है वो हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक सर है, वरना मतलब अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस अचीव करनी हो तो इंटरफेस के थ्रू कर लें। हाँ इंटरफेसेस से, अगर ठीक है प्योर सर। इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो इंटरफेसेस। यस ठीक है सर। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अभी इन्होंने जवाब दिया था ये बिल्कुल सही था। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई इंटरफेसेस पे। अब इंटरफेसेस के कुछ की पॉइंट है कि वी क्रिएट इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड जस्ट लाइक क्लासेस इंटरफेस। और जो भी हमें इंटरफेस क्रिएट करना हो तो इंटरफेस का कीवर्ड लगता है। इट्स अ कंपाइल टाइम एरर टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी इंटरफेस मेंबर। कंपाइल टाइम एरर आता है आप लोगों के पास अगर हमने इंटरफेसेस में जो कंप्लीट मेथड बनाने की कोशिश की थी और जब हमने रन किया था तो कोड में एरर आ गया था। कंपाइल टाइम एरर था कि भाई इंटरफेसेस में कोई भी